अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आखिरी रोज़ा है और कल इंशाल्लाह ईद होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरी रोज़े वाले दिन, जिसको हम चांद रात भी कहते हैं, और इस दिन हम जो है वो अपनी स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमारे लिए करना। वजह यह है कि पूरा रमज़ान जो है वो हम अपनी स्किन केयर प्रॉपर जो है वो नहीं कर सकते, कम से कम मैं नहीं कर पाती। बिकॉज रोज़ा रखने की वजह से इतनी ज़्यादा थकावट और साथ जॉब भी चल रही होती है, घर के काम भी होते हैं, तो हमारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हम अपनी स्किन केयर कर सकें प्रॉपर जो रेगुलर करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमने ईद से एक दिन पहले अपनी क्या प्रेपरेशन करनी है, अपनी स्किन केयर की क्या करनी है, जिससे कि ईद वाले दिन हमारी स्किन अच्छी लगे। अब क्लिनजिंग करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने बालों को बांध लेना है। अगर कोई लॉकेट वगैरह आपने पहना हुआ है तो वो आपने उतार लेना है, रिंग्स उतार लेनी है, चूड़ियाँ पहनी है तो वो उतार लें। तो चलें, सबसे पहले हम तैयार होते हैं क्लिनजिंग स्टार्ट करने के लिए। मैं रेडी होके आ गई हूँ, ठीक है। अब हमने करनी है डबल क्लिनजिंग। पहला स्टेप है डबल क्लिनजिंग। जैसा कि नाम शो कर रहा है, यानी कि 2 दफ़ा आपने क्लिनजिंग करनी है। कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो भी बताऊंगी, अगर वो नहीं है तो और क्या आप ले सकते हो वो भी बताऊंगी। अच्छा, डबल क्लिनजिंग के लिए जो स्टेप 1 है, यानी आप कह लें कि स्टेप 1A, यानी कि पहली दफ़ा जो क्लिनजिंग करेंगे उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये गार्नियर का माइसेलर वाटर। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, सब जगह पे अवेलेबल है, सस्ता भी है, एक्सपेंसिव नहीं है बहुत ज़्यादा। आप इजीली इसको ले सकते हो, यूज़ करो, बहुत अरसे तक ये छोटी बॉटल भी आपकी चल जाती है। तो माइसेलर वाटर सबसे पहले हमने यूज़ करना है। माइसेलर वाटर का फ़ायदा ये है, मैं क्यों ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे पसंद है ये बेसिकली, वो ये कि एक तो ये आपका मेकअप पूरा रिमूव करेगा। यानी कि माइसेलर वाटर के साथ क्या होगा कि ये आपकी डीप जो सेल आपके सेल्स के अंदर चला गया है मेकअप, उसको भी रिमूव करेगा। सेकंड, आपकी क्लिनजिंग करेगा पोर्स की, क्योंकि पोर्स क्लीन होंगे तो आप उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो तभी असर करेगा जब वो अंदर जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास माइसेलर वाटर नहीं है अवेलेबल तो आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्लिनजर आप और यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो अब उसको इसको यूज़ कैसे करना है माइसेलर वाटर को? अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप इसको आइज़ के ऊपर भी सेफली यूज़ कर सकते हो। आइज़ के ऊपर, फेस के ऊपर, नोज़ के ऊपर, हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब उसके लिए मेरे पास ये जो है ना वो कॉटन पैड्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह कॉटन ले लो, कोई भी रुई लेके आप उससे भी ये काम चला सकते हो। मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें से ले रही हूँ एक ये कॉटन पैड, ठीक है। अब आपने इसको ये करना है, मैं इसको खोल लेती हूँ पहले। ये देखें, इसके ऊपर आपने इस तरह से कॉटन पैड के ऊपर इस तरह से डालना है और इसको बंद कर दें ताकि ये उड़ ना जाए, ठीक है। अच्छा से इसको टाइटली बंद करके रख लिया। अब आपने क्या करना है कि इसको पूरे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ आपने क्लिनजिंग करनी है, आपने इसको अच्छे से इस तरह से पूरे फेस के ऊपर, ये आइज़ के ऊपर भी, क्योंकि हम जो आई शेडोज लगाते हैं वो काजल वगैरह या लाइनर, इसकी वजह से जो काला वो भी साफ़ होगा। इसके बाद आपने इसी को जो है वो, अगर आपका ये काला हो गया, गंदा ज़्यादा हो गया, तो आप सेकंड वन इसी को दोबारा से आप यूज़ कर लें, ठीक है। गर्दन की बैक पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रोज़ स्मूथ होने वाले बंदे का कॉटन पैड है कि अब मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि मैं रोज़ स्मूथ होती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये देख ले कि इसने बहुत अच्छे तरीके से अंदर से सारा कुछ जो है ना डस्ट वगैरह वो सारा उतार दिया, मेकअप रिमूव कर दिया। स्टेप 1B यानी डबल क्लेंजिंग का सेकेंड जो स्टेप है, उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं अभी क्या यूज़ करने वाली हूँ, और उसके अलावा जो मैं चीज़ें और भी यूज़ करती हूँ मैं वो भी दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि इनमें से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हो। मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ ये जॉनसन का मेरे पास है क्लिनजर, ठीक है। ये जॉनसन का क्लिनजर है, मैं ये यूज़ करूँगी, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अगर या आपके एरिया में ये अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिलता आपके एरिया में, तो फिर आप इसकी जगह पे, कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वो प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो आपको इजीली अवेलेबल होगा। ये मैं बता रही हूँ कि जो मुझे पर्सनली, मैंने अभी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, वो है ये पॉन्ड्स का। पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स आपको पता है कि दुनिया में हर जगह ही अवेलेबल है। ये पॉन्ड का जो है मैंने यूज़ किया है प्योर डिटॉक्स, यानी कि ये चारकोल का है।
तो ये और बहुत महंगा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप इसको यूज़ करें। अगर आपके पास ये नहीं है, आप इससे और किसी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहें तो ये देखिए क्लीन एंड क्लियर का मेरे पास है एक्सफोलिएटिंग डेली वॉश, ये इसको भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, क्लिनजिंग के लिए। या फिर ये न्यूट्रोजीना का आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देखें कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि सॉफ्ट टच वालों का डबल एक्शन क्लिनजर, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे और भी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अच्छे जो ब्रांड्स हैं ना उन्हीं का यूज़ करें। कि जैसे अगर आप लोकल ब्रांड्स में से पूछें तो सॉफ्ट टच वालों का अच्छा है, या फिर जो है ना डर्माकॉस वालों का अच्छा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं सेकेंड टाइम जो क्लिनजिंग करूँगी वो कैसे करूँगी। ये मैंने हाथ के ऊपर ये ले लिया और मैंने हल्का सा फेस को जो है वो वेट किया है। वेट करने के बाद अब मैं इसको फेस के ऊपर लगा लूँगी, ठीक है। इसी तरह नेक के ऊपर भी लगा लूँगी। तो आपने अगर बैक पे करना है वो भी कर लें। हाथ में दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन में तकरीबन इसको आपने करना है 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। 3 to 5 मिनट्स के लिए आपने ये नेक के ऊपर और इस जगह पे यूँ करके यूँ, और यहाँ पे इस जगह पे ये जो है ये ऐसे, ये बस अब आपने इस तरह से इसका मसाज कर लेना है 3 to 5 मिनट्स। अब ये मैंने जेंसन का यूज़ किया है, इसको मैं 5 मिनट्स, अगर आप सॉफ्ट टच का यूज़ कर रहे हो उसको आप 5 to 10 मिनट्स भी दे सकते हो क्लिनजिंग के लिए, ये मसाज जो करते हो, ठीक है। और डर्माकॉस का जो है उसको भी आप 5 to 10 मिनट्स दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये दूसरे वाले कर रहे हो ना, जैसे क्लीन एंड क्लियर का कर रहे हो, न्यूट्रोजिना का जैसे मैंने आपको बताया वो कर रहे हो, वो आप 3 to 5 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये एक सॉफ्ट, देखें कितना इसके सॉफ्ट से बिल्कुल इसके जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो ये आम मिल जाता है हर जगह से। तो ये इसको गीला कर ले, पानी जो है वो नल के नीचे इसको एक दफ़ा यूँ गीला कर लिया। अब आप हल्के बिल्कुल इसको दबा के प्रेस करके नहीं करना, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथ से इसको एक दफ़ा पूरे फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में बिल्कुल लाइट जो है ना इसको आपने, यानी कि इसको आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपने सिर्फ ये पूरे फेस पे समझें इसको कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इससे डीप क्लिनजिंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि आप जो भी क्लिनजिंग कर रहे हो ना, जब आपने 3 मिनट्स के लिए या 5 मिनट्स के लिए बाकी क्लिनजर जैसे आपको मैंने बताया है, जब आप वो क्लिनजिंग कर लेते हो तो दी एंड पर इसको सर्कुलर मोशन में बिल्कुल प्रेस किए बगैर हल्के हाथ से इस तरह से अपने सारे फेस के ऊपर इसको आपने कर लेना है। इस तरह से माथे पे भी कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने माथे पे भी कर लिया, फेस के ऊपर भी कर लिया, सब जगह पे। अब ये जगह आमतौर पे ज़्यादा काली होती है, ये नोज़, इस जगह पे कर देंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा डलनेस है तो फिर आप 2 मिनट्स कर लें, और अगर कम है तो फिर 1 मिनट। बस इसको करके अब अपने फेस को वॉश कर लेंगे, या फिर इस तरह से मेरे पास ये है, इसको उतार लें, ये रिमूव हो गया। और वैसे मैं जो ना मैं फिर फेस वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे उसी से तसल्ली होती है, तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। मैं अपनी फेस वॉश करके आ गई हूँ, ठीक है। मैंने ड्राई नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप है एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है। एक्सफोलिएट करना है, एक्सफोलिएट का मतलब ये है कि आपके जितने भी डेड सेल्स हैं उनको हमने रिमूव कर देना है। और उनके रिमूव होने से क्या होगा कि जब ऊपर से एक डेड सेल्स की लेयर हट जाएगी तो नीचे से एक फ्रेश लेयर जो है वो आएगी। मैं अब इसके लिए यूज़ कर रही हूँ बॉडी प्रिस्क्रिप्शन का है ये एक्सफोलिएट, ये देख सकते हैं आप इस पर कि ये है 2 in 1 एक्सफोलिएटिंग फेशियल क्लिनजर विद विटामिन सी, यानी इसमें विटामिन सी भी शामिल है। और ये जो है ना ये आपको शायद लोकल ना मिले, तो बहुत सारे लोकल ब्रांड्स में भी एक्सफोलिएट जो है ना वो आपने कि बस ये देखना है कि उसके ऊपर एक्सफोलिएट लिखा हुआ हो, ठीक है। जैसे इसके ऊपर है एक्सफोलिएट भी है और फेशियल क्लिनजर भी है। इसको करने के लिए यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबका तरीका एक जैसा है, ब्रांड चाहे कोई भी हो। तो आपने करना ये है कि थोड़ा सा आपने ये लिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से हाथ के ऊपर डाल रही हूँ। करना है
कि इस तरह से फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे आप इसको लगा लें और आईज के करीब बिल्कुल जो एरिया है ना वहां पर आपने इसको नहीं लगाना। इसी तरह गर्दन पे भी। अब आपने इसको सर्कुलर मोशन में इसको करना है। बस अब आपने इसको जस्ट 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसको जो है ना सर्कुलर मोशन में और अपवर्ड मोशन में इसको जो है आपने मसाज कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी से नहीं, बल्कि वो जो नीम गर्म सा हल्का सा गर्म सा होता है उससे आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। तो मैं अब जाती हूँ और फेस वॉश करके और फिर आती हूँ। ये अब मैंने एक्सफोलिएट करके इसके बाद अपना फेस वॉश करके मैं आई हूँ। ये देख सकते हैं अभी से स्किन जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही है, इम्प्रूव लग रही है। वो जो डलनेस थी ना वो कुछ कम होनी शुरू हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है सीरम की एप्लीकेशन। तो अब सबसे अच्छा है कि आपकी स्किन की हाइड्रेशन वाले सीरम्स को आप यूज़ करो। जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड है, ये मेरे पास जो है ये है ऑर्डिनरी का हाइलोरोनिक एसिड है। तो आप पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ट्रैवलर है उसका ले सकते हो, या स्किन डीप के नाम से आता है वो एक ब्रांड है उसका यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तो ये ऑर्डिनरी का हाइलोरोनिक एसिड है। तो इसके बाद मैं उसको सीरम अब लगाऊंगी, ठीक है। तो वो सीरम जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई भी किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो नहीं लगाती हूँ। तो ये मैं अब लगा लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि समर्स में ना बहुत ज़्यादा सीरम्स की जो है ना वो थिक लेयर जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाइलोरोनिक एसिड जो है ये आपकी स्किन को, अच्छा अगर आपके पास इनमें से कोई भी सीरम नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी सीरम इसमें से, तो फिर आप डायरेक्ट इसको स्किप भी कर सकते हो। आप ये स्किप कर दो, डायरेक्ट आप मॉइस्चराइज़र पे आ जाओगे। अब इसके बाद हाइलोरोनिक एसिड मैंने लगा लिया है फेस के ऊपर। इसके बाद मैं इसको 2 मिनट्स का टाइम दूंगी। 2 मिनट्स का टाइम देके, अच्छा अगर सीरम नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप सीरम वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर दें और डायरेक्ट आप जो है ना वो मॉइस्चराइज करने पे आ जाएं। मैं इस वक्त निविया की नेचुरल फेयरनेस क्रीम जो है वो ये यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र के तौर पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ अपने स्किन पर किया। तो ये मैं इसके बाद इसको लगा के अच्छा सा इस तरह से आपने स्किन को मॉइस्चराइज कर देना है। और इसके बाद तो अब उसके बाद हल्का सा कोकोनट ऑयल जो है वो मैं लगा लेती हूँ इसके बाद। और बस आप अब इसके बाद आपका ये सारे प्रोसेस ख़त्म हो गए। बस अब ये हमारा लॉक हो गया। ये ऑयल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने जो भी प्रोसेस से गुजरे हैं उसके बाद जो मॉइस्चराइज़ किया है और हमारी जितनी नमी हाइलोरोनिक एसिड लगे उसके अंदर जो है वो सारी की सारी जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और लॉक हो जाए। और पूरी रात जब आपकी स्किन ऐसे रहेगी तो सुबह आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो फ्रेश होने के अलावा एक सही हाइड्रेटेड स्किन होगी। और हाइड्रेटेड स्किन जो है वही फ्रेश लुक भी देती है, ग्लो भी करती है और एक अच्छा लुक भी देती है। हाँ, अगर आपकी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो लोग ये ऑयल वाला जो है ना इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अपनी स्किन टाइप के मुताबिक आपने चलना है। ड्राई स्किन वाले ऑयल ज़रूर लगाएं, नॉर्मल स्किन वाले भी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ऑयली वाले हैं वो मॉइस्चराइज अच्छा सा करके तो फिर आप छोड़ दें। और अगर आप ऑयल लगाने से आपकी स्किन पे एक्नी वगैरह नहीं निकलते तो फिर आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम होता है तो फिर आपने इसको नहीं लगाना, ऑयल वाला स्टेप जो है वो स्किप कर दें। क्लिनजिंग, एक्सफोलिएट और मॉइस्चराइज करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन कितनी मॉइस्चराइज्ड फील हो रही है, हाइड्रेटेड फील हो रही है, वो खुश्क और डलनेस जो है वो नहीं महसूस हो रही होगी आपको। तो अगर आप देखेंगे तो आपको स्किन भी क्लीन नज़र आएगी। अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सॉफ्ट हो गई है स्किन टच करने में, और जब आप हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत स्मूथ होगी। यानी इससे पता चल रहा है कि जब आपकी जो है वो स्किन स्मूथ होगी तो ऑफ कोर्स जब आप कल इसके ऊपर बेस लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे तो वो भी बहुत स्मूथ लगेगी। तो आप एक देख सकते हैं कि वो डलनेस जो थी वो आपकी स्किन की ख़त्म हो गई है एक अच्छे स्किन केयर के बाद। तो अब दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।